क्योंकि बातें बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर हम उसे करना शुरू करेंगे तो एक दिन वो कंप्लीट जरूर हो जाता है। दूसरा है महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण चीजों को अलग करना सीखें। बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे गैर महत्वपूर्ण चीजों में ही उलझे रहते हैं और सही चीजों को वो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि फर्क करना कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तीसरा है लक्ष्य एक चुंबक की तरह होते हैं, वे आपको खींचते हैं और जितने मजबूत, उद्देश्यपूर्ण, बड़े और अनोखे आपके लक्ष्य होते हैं वे उतने ही अधिक जोर से आपको खींचते हैं। अगर हमारे लक्ष्य छोटे होंगे और उसका कोई महत्व नहीं होगा तो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे और ना ही हमारे अंदर ऊर्जा होगी। और अगर हमारे लक्ष्य अच्छे होंगे, बड़े होंगे, तो वो हमें चुंबक की तरह खींचेंगे क्योंकि हमें कामयाब होना है। इसलिए आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। आप परिस्थितियों, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो आपके निर्णय में है। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। जो हमारे हाथ में है वो है काम करना, अपने निर्णय में अटल रहना, अ, अपने लिए लक्ष्य बनाना या अपने आप को कामयाब करना। ये जो हमारे चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। वो उनके हिसाब से ही हमको अपने आप को तैयार करना है और उन परिस्थितियों को छोड़ करके हमको आगे बढ़ने के लिए मजबूत रहना पड़ेगा, तभी जाके हम कामयाब होंगे। लक्ष्य सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते। बहुत से लोग क्या होते हैं कि बातें बनाते रहते हैं बस जी, और इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। और सफल लोग वही होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कामयाब होने के। दिन महंगे होते हैं। जब आप एक दिन बिताते हैं तो आपके पास खर्च करने के लिए एक दिन कम हो जाता है, इसलिए हर दिन को समझदारी से खर्च करें। समय बहुत मूल्यवान है, वो एक एक दिन करके बीतता जाता है और हमारे जो एज है वो भी बढ़ रही है और हमारे जो लक्ष्य हैं जो हमने निर्धारित करे हैं उनके लिए भी वो एक एक दिन करके कम हो रहा है। तो इसीलिए जो है समय महत्वपूर्ण है, हर दिन महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप रातों रात अपनी मंजिल नहीं बदल सकते, लेकिन आप रातों रात अपनी दिशा बदल सकते हैं। मंजिल तो हमको मेहनत करने से, आगे बढ़ने से ही मिलेगी, और सही दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी मिलेगी। हम गलत राह चलेंगे तो हमें हमारी कामयाबी की मंजिल नहीं मिल सकती है। पहले मैं कहता था काश चीजें बदल जाएं, फिर मैंने सीखा कि मेरे लिए चीजें तभी बदलेंगी जब मैं खुद को बदलूंगा। खुद को बदलने से ही सारी चीजें बदलती हैं। और समय हमारे हिसाब से नहीं बदलता, लोग हमारे हिसाब से नहीं बदलते, हमें ही बदलना होगा, तभी जाके जो है हमारे लिए भी परिस्थितियां भी बदलेंगे और लोग भी बदलेंगे। 10वां है, अगर आप असामान्य जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं तो आपको साधारण चीजों से ही संतोष करना पड़ेगा। इसीलिए जो है हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा किसी भी काम के लिए और कामयाब होने के लिए। वो कहते भी हैं कि हर काम इंतजार करने वालों को चीजें मिल तो जाती हैं, पर वही मिलती हैं जो संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। मैं एक यहाँ पर एक छोटी सी कहानी भी सुनाना चाहूंगी। अ, अ, एक बार की बात है। एक राजा होता है। तो उस वो सोचता है कि मेरा हाथी मेरे साथ जो है लड़ाई में, जब सेना लड़ाई में जाती है, और तो हाथी भी राजा के साथ, सेना में हाथी घोड़े सब जाते हैं पहले जमाने में। तो फिर हाथ राजा भी तो बुजुर्ग होने लगा और हाथी भी राजा के साथ बुजुर्ग होने लगा। लेकिन राजा को हाथी बहुत ज्यादा उसका प्रिय था क्योंकि वो हर लड़ाई में राजा के साथ होता है, इसलिए। तो एक बारी राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथी को अपने राजमहल में ले आऊं। वो यहीं रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि उसने मेरे साथ युद्ध में बहुत ज्यादा साथ दिया, सपोर्ट किया, और इसीलिए मैं हर युद्ध जो है जीत भी पाया। तो वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि हाथी को राजमहल में ले आओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह होंगे तो उसी में वो मतलब रह लेगा और पास में भी रहेगा। जब सैनिक राजा हाथी को लेके आ रहे होते हैं
तो हाथी जो है वो कहीं गड्ढे कहीं रास्ता रहा होगा खराब, तो वो उसमें गिर पड़ा और बाहर निकलने की उसने बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन नहीं निकल पाया। तो फिर क्या करे, सब लोग परेशान हो गए। तो जो राजा का मंत्री था उन्होंने क्या क्या एक सलाह दी कि आप क्या करो कि जैसे सेना जब लड़ाई पे जाती है तो एक ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं क्योंकि युद्ध का आगाज होता है, इसलिए। तो फिर सब लोग हैरान थे कि हाथी तो गड्ढे में फंसा हुआ, वो इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग हाथी बूढ़ा हो गया तो वो खुद भी नहीं, उसके साथ में कितनी मेहनत कर लो वो नहीं निकल पा रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि ये विचार कैसा अजीब गजीब अजब गजब सा है। तो उन्होंने बोला कि आप करो तो सही। तो उन्होंने मान ली सेनापति की बात, और उन्होंने युद्ध के जो नगाड़े ढोल नगाड़े बजते थे तो उन्होंने वहां पर जो वही माहौल तैयार किया, और उसके जो युद्ध के नगाड़े वगैरह बजते थे तो वो बजाए। तो हाथी को लगा कि क्या कहते हैं, अब जो है सेना युद्ध के लिए तैयार है। और मतलब इतना वो आज तक युद्ध में गया और जीता, तो उसके अंदर वो इच्छा जागी, और उसने उस आवाज को जब उसको सुना तो फिर हाथी ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा और वो उन सबके साथ में बाहर निकल गया। तो इस कहानी का जो मेन सार है वो ये है कि जो हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे लीडर होते हैं, वो हमारे लिए ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि हम जो है वह कामयाब हो सके, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी मनस्थिति अलग होती है, परेशानियां अलग होती हैं। तो अपनी और लोग भी होते हैं जो अलग अलग तरीके के विचार बोल के भरमाते भी हैं और ज्ञान देते हैं। तो जो हमारे अपलाइन होते हैं, लीडर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वो हमें उस माहौल के हिसाब से हमें तैयार करते हैं, हमारी मनस्थिति तैयार होती है, और जो है हम अपने इरादों में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं। धन्यवाद सर। वंडरफुल। थैंक यू मैम, हेलो। थैंक यू सो ग्रेट, मच थैंक मैम। यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आप